जी जी, देखिए, कांग्रेस पर सबसे सवाल पहले है। तो मैं सराहना करना चाहता हूँ बाबा बागेश्वर महाराज की, कि निश्चित तौर पर वो ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखते हैं, दूरदर्शी व्यक्ति हैं। इसलिए उन्हें मालूम है कि मोदी राज में आज हिंदू खतरे में है और उन हिंदुओं को एकजुट किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि हिंदुओं पर जो मोदी रूपी संकट मंडरा रहा है, जो इस देश के हिंदुओं का रोजगार छीन रहा है, जो इस देश के हिंदुओं का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, जो इस देश के हिंदुओं को आर्थिक रूप से मार रहा है, उनको बचाने के लिए बाबा बागेश्वर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हमारे ऊपर तमाम इल्जाम मुसलमानों को शह देने के और उनके तुष्टीकरण के लगाती है भाजपा। उसका एक सीधा सा जवाब यह है कि खुद मोदी जी अपने विभिन्न मंचों से कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया, केवल इस्तेमाल किया है। और मोदी जी के मुताबिक मुसलमानों का भला केवल धन्यवाद मोदी जी कर सत्य रहे हैं। बोलने के लिए, मोदी धन्यवाद। जी मुसलमानों के मौलाना बनकर काम कर रहे हैं। तो ये उनका अपना निजी नजरिया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो हम जाति धर्म से ऊपर उठकर इस देश की सामाजिक एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखकर सभी जातियों के उत्थान और विकास की बात करते हैं। जाति धर्म तो से निश्चित उठते भी तौर हैं पर और फिर सभी जातियों की बात भी करते हैं और जातियों के गिनने की भी बात करते सभी हैं। जातियों की इसलिए बात करते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर सभी को आरक्षण देना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक बार जातिगत जनगणना हो जाए तो जिसकी जितनी नहीं नहीं, मैं ही हिस्सेदारी कह है रहा इस हूं कि देश में, उनको उतना पहले तो आप बताइए कि आरक्षण ऐसे दे दिया मौलाना जाए। मौलाना जो मौलाना मैं शहाबुद्दीन रजवी की जो बात कर रहा हूं, आप ऐसे मौलानाओं को कैसे हो जाता है हिम्मत की भाई कोई संत अगर यात्रा निकाले कुछ भी करे वो सांप्रदायिक कह देते हैं, घोषित कर देते हैं। तो यहां पर क्योंकि ये रमन मामन खान रमन जी जैसे ने लोगों कहा को पालते हैं साहब। रमन जी ने कहा कि सुनिए ना, ऐसे मौलानाओं को आप पालते हैं, आप उनकी मामन दुकान खान चलाते को हैं। कौन मेरी पालता है? मेरी कांग्रेस। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 1 मिनट में मुकदमा दर्ज कीजिए और ऐसे शहाबुद्दीन जैसे लोगों को अंदर दे दीजिए। किसने रोका है? देश में मोदी जी की सरकार है। सीबीआई, ईडी को पीछे छोड़ दीजिए अगर कोई मौलाना बोल भी जाए। लेकिन हकीकत यह है, जितने भी मौलाना हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, वो भाजपा की शह पर बोलते हैं, जिससे हिंदू डरे और डर कर भाजपा को वोट दे। अच्छा। ये भाजपा का एक सुनियोजित षड्यंत्र है और शायद बाबा बागेश्वर इस बात को समझ चुके हैं। हाँ, इसलिए वो हिंदुओं में जागरूकता लाना चाहते हैं। इसके लिए हम उन्हें बार बार बधाई देते हैं। तो हिंदुओं में जागरूक लाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम अगर कोई मौलाना तौकीर रजा कह देता है जयपुर में कि भाई हम सड़क पर उतर गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, हमारी आबादी अगर इतनी ही है और वो पूरी आबादी उतर जाएगी तो रूह कांप जाएगी, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। और उस पर आपके सवाल सांसद तो क्या है, इसमें कांग्रेस के मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। नहीं नहीं, सुन लीजिए विजय जी, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वहां पर थे, उनकी मौजूदगी में ये हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि ऐसे मौलानाओं को कौन शह दे रहा है? नहीं नहीं, इमरान मसूद अगर किसी प्रोग्राम में बैठे हो और वहां पर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, तो उसके लिए इमरान मसूद ही जिम्मेवार है नहीं उसको नहीं, फांसी चढ़ा उस तरह देने के के बाद। भड़काऊ भाई उल्टे वहां आपके सांसद इमरान मसूद रहते हैं, वो तालियां अब बजाते क्या हैं, पता, सुनिए ना, तालियां बजाते हैं। सुनिए। जिन मौलाना का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ। हो सकता है वो अपनी रूह के लिए कह रहे हो कि अगर हम सड़कों पर उतरे तो मुसलमानों की रूह कांप जाएगी। यानी कि मुसलमान मुसलमान के लिए कह रहा हो। अरे हम इसके लिए जिम्मेवार ये नहीं है। मुसलमान अपना अपना ही रूह हमें कोई नहीं नहीं, खुद तोड़ा की रूह है, कपाने सुनिए। के लिए नहीं। अगर तौकीर रजा ने कानून इतने तोड़ा भोलेपन से आप है, हो सकता सुनिए, नहीं। अगर तौकीर रजा ने, सुनिए ना, हाँ अगर तौकीर रजा ने कानून तोड़ा है तो राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, क्यों हाँ नहीं कार्रवाई की? हाँ, केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई की? ठीक है। हकीकत यह है कि भाजपा जानबूझकर तौकीर रजा जैसे लोगों से और एआईएम के नेताओं से इस तरह के जहर ठीक है रमन उगलवाती मलिक है। जी, अब ये इन हिंदुओं मौलानाओं में को पाल कौन एक रहा है मुस्लिम पहले हो, तो आप ये लोग तय कर। ये होता है कमलनाथ जी। मेरे ख्याल से विजय कौशिक जी से बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला था हम मुसलमानों की पार्टी हैं। मैं और भी लोगों को कोट कर सकता हूं, अगर पता आप नहीं ये कहाँ बोले से तो एक बोल पूरी दिया, इतना बड़ा फहरिस्त है। झूठ आप चैनल कोई पर बात बैठकर नहीं, बोल रहे हैं कोई मलिक बात भाई। नहीं, कोई बात कांग्रेस नहीं। मुसलमानों आप की पार्टी है, बताइए कहाँ अगर कहा आप अगर कमलनाथ ने? आपको इतनी उत्तेजना नहीं हो ना, रही है तो कम से कम जाके और कमलनाथ नहीं जी से नहीं, पूछे ना क्यों अब बोला सुनिए था। ना, मोदी जी ने आप अपने मेरे आप टाइम को मत खाइए ना विजय कौशिक जी, मुसलमानों का विजय एक कौशिक जी। तरीके से अब आप एक पैरोकार चीज साबित कर बताइए। रखा है। आप उनके लिए आपके क्या कहेंगे आप? आपके बोले राहुल भाजपा गांधी मुसलमानों की आपके पार्टी है। राहुल गांधी
ये अरे बोलते भैया, हैं कि हमारे मैं राहुल कौल गांधी नहीं, दत्तात्रेय भाजपा के ब्राह्मण राहुल हूँ, गांधी जी तो एक उन्होंने देश से ब्राह्मण, बोलिए। वो कोई भी हिंदू सुनिए, नहीं होगा, हिंदू कभी उग्र नहीं होना मोदी चाहता। जी को आप उसको उसकी हिंदू जड़ के और साथ रहने हिंदुत्व दीजिए, की वो परिभाषा के हमेशा बारे में हंसता मालूम बोलता नहीं रहेगा। है। ये केवल हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर दुकान चलाते हैं। खुद मोदी जी ने ये कहा कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। ये मोदी जी का कहना हाँ, है। तो जीवन शैली और में ही जीने दो ना साहब, हम तो सुनिए ना जीने मेरी का ही बात, अधिकार मांग रहे हैं। हम उस कौन सा वही कोई तो हम कह रहे रिजर्वेशन मांग रहे हैं, हैं, हम तो ये हिंदुओं बोल से रहे जीने हैं कि का अधिकार करने अगर दो। किसी ने और छीना विजय है कौशिक जी, मैं तो तो आपसे मोदी एक जी ने पूछता हूँ, छीना है। इस भारत देश के अधिकांश अंदर, इस भारत, कर विजय दिया, जी एक चीज का उनके जवाब दे दो, मुस्लिमों को बांट साइंटिफिकली दिए, प्रूवन है खुद कि भाजपा ये भारत, कहती है कि पाकिस्तान, मुसलमानों को भगा बांग्लादेश, दिया है। इसके अंदर तो इस देश में जात पात की 99% मुसलमान, राजनीति अगर किसी ने की है 99% मुसलमान जो तो है भाजपा ने वो की है। इंडिक पुल से, हमने कोई कहा भी कि मिडिल ईस्ट बांग्लादेश के के पुल से नहीं मुसलमानों है। पर तो अत्याचार हो जो रहा है, हिंदू थे डर मोदी के मैदान में मुसलमान बन उतरिए। गए, आप मोदी जी उनको बॉर्डर वापस, अगर खोल वो आते हैं दीजिए, तो आपको क्योंकि क्या आपने दिक्कत है, कहा था आप तो खुद कि ब्राह्मण हैं। बाहर जितने भी हिंदू हैं वो अपनी रक्षा के लिए हिंदुस्तान में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी बांग्लादेशी हिंदू को मोदी जी ने देश में नहीं घुसने दिया। बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट करा दी और वहां हिंदुओं को उनके हाल पर तो मरने के वो लिए छोड़ हिंदुओं दिया के मोदी नाम जी पे ने। और कौन कौन तो आएगा? इनके बगल में आप तो छुरी पहले मुंह ही में ला राम चुके हैं राम बहुत है। सारे। चलिए ठीक है। भाई को भाई से लड़ाना इनका विजय काम कौशिक है। जी, अब यहाँ मैं और हम जितेंद्र तो वर्मा फिर जी को बाबा लाऊं, उससे पहले बागेश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि वो मान देखिए रहे कि मुस्लिम मोदी राज में तुष्टीकरण हिंदू का, खतरे में है, मुस्लिम, इससे लड़ाना इनका विजय काम कौशिक है। जी, अब यहाँ मैं और हम जितेंद्र तो वर्मा फिर जी को बाबा लाऊं, बागेश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उससे वो पहले मान देखिए रहे कि मुस्लिम मोदी राज में तुष्टीकरण हिंदू का, खतरे में है। मुस्लिम तुष्टीकरण का एक बड़ा उदाहरण तो अपने आप में ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इससे बड़ा उदाहरण तो नहीं हो सकता। आपने मुसलमानों देखिए, की, उन्होंने नहीं कहा था कि मुसलमानों के बारे में कतई नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक आप अल्पसंख्यकों का झूठ है बोल रहे हैं, और अल्पसंख्यकों में आप हिंदू भी आप झूठ आते बोल आप रहे हैं। हैं, आप सुनिए सुनिए विजय कौशिक जी, मैं गलत बोला हूं तो की थी। विजय सुनिए कौशिक ना, जी, अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर सुनिए, मुसलमानों का, अरे मुस्लिमों सुनिए का। ना, उन्होंने मैंने भी उन्होंने यही उन चीज आपकी सुनी मुस्लिमों थी विजय तुष्टीकरण जो कौशिक है जी, ना, मैं आपकी आपको भी तुष्टीकरण चैलेंज ये तलवार की देती देता हूँ, नोक है। पर, अगर सुनिए इसको ना, गलत प्रूव कर देंगे, उन्होंने उन मैं मुसलमानों टीवी की पे आना बात की छोड़ देता थी हूँ, जो वरना आप छोड़ तलवार की दीजिएगा। नोक पर हिंदू से मुसलमान बनाए गए थे। विजय उन्होंने कौशिक उन जी, ये स्थिति है। मुसलमानों की जितेंद्र बात वर्मा, की ठीक जो है, तलवार की जितेंद्र नोक जी, पर जितेंद्र हिंदू जी, से मुसलमान बनाए गए। नहीं जितेंद्र जी, उसके बाद तो उसमें किसी को इस आपत्ति नहीं बयान होनी के बाद, चाहिए। इस बयान के बाद पीएमओ को, भारत के अंदर जो मुसलमान विजय है कौशिक वो जी, मुसलमान है जिनको विजय तलवार कौशिक की जी, नोक पर मुसलमान बनाया ठीक गया है था। विजय कौशिक जी, जवाब